कलयुग केवल नाम आधारा, सिमिर सिमिर नर उतरे पारा। जिसके नाम लेने से ही कलयुग में भी व्यक्ति भवसागर को पार कर जाता है, इस कलयुग में उसका घर भी सुरक्षित नहीं है। हम बात कर रहे हैं मयूर ध्वज अपार्टमेंट के दुर्गा मंदिर में हुई चोरी की। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अष्टमी जब लोग अपनी श्रद्धा भाव से भगवान को पूजते हैं और नवमी उस दौरान, उस दरमियानी रात में इस मयूर ध्वज अपार्टमेंट के दुर्गा मंदिर में चोरी हुई। चोरों ने भगवान के वस्त्र और जो यहाँ पर आप गहने देख रहे हैं उनको तो नहीं छेड़ा, लेकिन मंदिर से 3 लाख रुपए जो दान पेटी में थे, एक दान पेटी ले गए, बाकी दान पेटियों के दरवाजे तोड़े और साथ साथ दीपक से लेकर घंटी तक कुछ भी नहीं छोड़ा। स्थिति कैसी रही होगी इसका अंदाजा आप उस सीसीटीवी की मदद से देख सकेंगे कि यहाँ पर एक सीसीटीवी भी बकायदा लगाया गया है, लेकिन जब चोरों को इसकी भनक लगी तो फिर चोरों ने इसको भी नहीं छोड़ा और इसके जो तार थे वो काट दिए। लेकिन चोर आए कैसे ये हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर बकायदा जो ग्रिल थी वो काटी गई और मंदिर के पिछले हिस्से से, जो मंदिर का पिछला हिस्सा है, वहां से जो चोर हैं वो एंटर करते हैं, उसके बाद इस ग्रिल को काटते हैं। रात 2 बजे के करीब का वो समय होता है जिस वक्त ये घटना घटती है। गेट पर गार्ड जरूर मौजूद थे, लेकिन यहाँ मंदिर में भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा गया और चोरों ने अपनी चोरी को इस कदर अंजाम दिया कि सीसीटीवी में कैद हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक नहीं चढ़ पाए हैं। आप हमारे साथ हैं जो अध्यक्ष हैं यहाँ पूरी एसोसिएशन के। सर, क्या नाम है आपका और क्या घटना आपके साथ जो मैंने जिस तरीके से बताया उसके अलावा क्या जानकारी दे पाएंगे? ये बहुत बड़ी चूक है प्रशासन की। इस समय जब दशहरे का माहौल चल रहा है और हमारे मंदिर में जिसको कि आईपी एक्सटेंशन में स्थित है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये मनाना चाह रहे थे। माता का पर्व है और इसमें जबकि रात को पेट्रोलिंग रहती है, हर आदमी मुस्तैद है, उसमें ऐसी एक चूक होना जो कि हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है क्या? और आप लोगों को पता लग पाया कि क्या क्या लेके गए हैं? क्योंकि एफआईआर में जो अभी तक जानकारी है वो जो शुरुआत में आपने लिखवाई होगी उसमें 3 लाख दिया बाती और साथ ही साथ कुछ घंटी वगैरह लेके गए। ये लैप्स ऑफ सिक्योरिटी है। आपने जो बताया 3 लाख रुपए गए हैं वो तो ऑब्वियस है, और लैप्स ऑफ सिक्योरिटी वो तो दिख रहा है आपको। ये इस तरीके से जी देखिए, ये जो 3 लाख रुपए हैं पूरे मंदिर में इस पूरे साल के लिए हम फंड इकट्ठा करके रखते हैं। सैलरी देनी होती है पुजारी की और सारे कार्यक्रम करने होते हैं जिसके लिए फंड रखा जाता है। मंदिर में कोई नहीं रहता रात को? मंदिर में रात को जब पूजा हो जाती है उसके बाद ताला लग जाता है और सीसीटीवी कैमरे रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। और ये पूरा फंड जो है हमारे पूरे साल काम आना था, जिसमें कि पूरे त्यौहार मनाए जाते हैं, सैलरी प्रीस्ट की दी जाती है, सफाई होती है, पूरा खर्चा होता है। और ये जो मंदिर का फंड था ये पूरे साल का वो एक ही बारी में साफ़ करके ले गए। और यहाँ पर इवन जो कल हमारा भंडारा होना था, भंडारे के लिए हमने जो सामान इकट्ठा करा था, राशन तक उन्होंने नहीं छोड़ा। काजू बादाम, चीनी, घी, मंदिर की छोटी छोटी घंटियाँ, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। पुलिस क्या कहना है? पुलिस सिर्फ आई है, उन्होंने सिर्फ यहाँ की तस्वीरें ली हैं और उसके आगे कोई मेजर एक्शन नहीं है। हम उनकी वेट कर रहे हैं क्योंकि इतना लेट करेंगे तो वो तो कहीं का कहीं निकल जाएगा। जो टाइम अगर एक्शन टाइम से नहीं होता तो देन यू आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। इस टाइम इनके पास सीसीटीवी में उसकी पूरी फुटेज है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। पूरे इलाके में दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि हमने पूरे इलाके में इतने लाख सीसीटीवी लगा लिए, किस काम आ रहे हैं वो सीसीटीवी? अगर ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो किस काम के वो सीसीटीवी? मौसम त्योहारों का है और त्योहारिक सीजन में चहल पहल रहती है, लेकिन चोरों को भी मौका मिल गया और भगवान के घर में ही उन्होंने हाथ साफ कर दिया। ये जो बता रहे हैं उसके मुताबिक इसी तरीके से वस्त्र और जो आपको साज सज्जा नजर आ रही है वो यूं ही रही थी, लेकिन जो दीपक आप यहाँ पर अभी जलते हुए देखेंगे, ये चाहे वो आरती का दीपक हो या अखंड ज्योत का दीपक हो, वो चोरों ने जो है उस तक को ले गए। और हम आपको यहाँ पर बताते चले कि आलम ये
कि चोर जो भंडारे के लिए रखा हुआ भोजन का सामान था, यानी चावल से लेकर घी और जो बाकी सामान था, आटा दाल, सब ले गए। और अभी तक की स्थिति यह है कि सीसीटीवी फुटेज तो है लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन पुलिस का दावा है कि जांच चल रही है। उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द चोर हाथ में आएंगे और पता लग पाएगा कि भगवान के घर को भी ना बख्शने वाले ये आखिर हैं कौन। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।